आप बताइए 11 साल के अंदर मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, वो पूरा नहीं किया। स्मार्ट सिटी का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। महिला सुरक्षा की पर बात करी थी, वो पूरा नहीं किया। मोदी जी ने ऐसा कौन सा वो करने के लिए कह रहे कि महंगाई कम करेंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, कौन सा वादा सा लेके तुम अगर डाटा 5G का दे रहे हैं तो पैसा देके तो लोग खरीदते हैं, फ्री में तो नहीं लेते हैं ना। जी को बाहर सुनने का आदत है क्या? इतना मोदी जी को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आते कि आप इतना बड़े इंसान है, उसके बाद भी इस तरीके की बातें करते? शर्म आना चाहिए सब बातें करने के लिए कि हम अपने देशवासियों को दे क्या रहे। और ऊपर से इनकी मंत्री वो कहते हैं नमक हराम बोल देते हैं। वो जो बुढ़ा है गिरिराज सिंह, इनको ना तो अक्ल है ना तो दिमाग है। रील बनाने हाथ में ना कटोरा दे दिया मोदी जी ने। आपको लगता है कि रील बनाना ये कोई रोजगार है? इनको आटा की बात मत करो, दाता की बात करो। आप ये कह रहे हैं कि दाता का सबसे ज्यादा यूज जो है बिहार के अंदर हो रहा है। बिहार की युवा अगर अपनी उससे डाटा खर्चा करके तो फ्री में देते हैं क्या डाटा? इनके बाप के घर से आ रहे हैं, इनके माँ बाप के घर से दे रहे हैं फ्री में डाटा। ये जो पूर्वजनों ने इनको पैसा दे के गए उसी से पैसा दे रहे हैं। हमारी पैसा हमारे ऊपर ही तो दे रहे हो ना तुम। हमारे पैसा लेके तुम अगर डाटा 5G का दे रहे हैं तो पैसा देके तो लोग खरीदते हैं, फ्री में तो नहीं लेते हैं ना। आप अगर वीडियो अभी अपलोड करेंगे तो आप फ्री में करेंगे क्या? फ्री में दे रहे सरकार हमें क्या? सब फ्री में दे रहे कि चलो भाई फ्री में तुम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे। अगर फ्री में डाटा देते तब भी समझ में आते कि जगह जगह के पे आपने वाईफाई लगा रखा है, जगह जगह पे बच्चे जो है वो लोग जाके अपना रील अपलोड करके पैसा कमा रहे, तब भी थोड़ा सा हम लोग सुन लेते कि चलो थोड़ा सा तो ये लोग वो करे। इनको शर्म भी नहीं आते। मोदी जी इतना बड़े इंसान है, इतना उम्र में भी बड़े हैं, ऊपर से इतना बड़ी पद में बैठे हुए, लेकिन उसके बाद भी दाई बाई की बात करते हैं, जिस बात का कोई वेट नहीं। तेजस्वी जी कहते हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे तो उस पे आप लोग खुश हो जाते हैं। अब मोदी जी दे दिए हैं रोजगार। क्या दे दिया रोजगार? रील बनाने हाथ में ना कटोरा दे दिया मोदी जी ने। आपको लगता है कि रील बनाना ये कोई रोजगार है? इनको तो पकौड़े बनाना इनके लिए रोजगार है। बच्चे पढ़ लिख के PhD कर करके बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, ये उनको नहीं दिखाई दे रहे। उनको ये नहीं दिखाई दे रहे कि माँ बाप अपनी जमीन जायदाद बेच के बच्चों को पढ़ा के कामयाब बनाए, लेकिन उसके बाद बच्चों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार मांगते तो डंडा पड़ते, पेपर लीक होने का सवाल उठाते तो उनके ऊपर डंडा पड़ते। तो ये लोग कहाँ की छोड़ते? ये लोग तो खुद नाकाम है। इनके पास तो किसी चीज की तो वो है नहीं कि ये लोग लोगों को कुछ दे पाए। क्या दे इन्होंने? रोजगार देने का वादा तो मोदी जी ने करा था ना, 2 करोड़ रोजगार हर साल। 2 करोड़ रोजगार तो छोड़ ही दीजिए कि 1 करोड़ रोजगार के 1 लाख रोजगार भी नहीं दे पा रहे ये लोग। और दूसरी बात, रील बनाना अगर रोजगार है, 1% लोग पैसा कमा रहे, बाकी लोग नहीं कमा रहे ना। आज तुम इतना ज्यादा निकम्मा हो गया कि पूरी तरीके से हाथ खड़ा कर दिया है कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब तुम ही करो, अब भगवान भरोसे है जो भी कुछ है। अब बिहार की धरती पे जाके ये बात कह रहे हैं। अब बिहार वालों को ये समझना पड़ेगा कि रील बनाना अगर रोजगार है तो जो उम्मीदों के साथ बच्चे जी रहे हैं तो ऐसे उम्मीद करते करते बिल्कुल ही खत्म ही हो जाएगा। आप बताइए यूट्यूब के अंदर कितना लोग सक्सेस है? थोड़ा बहुत ही 1% लोग सक्सेस है। बाकी लोग तो यही उम्मीद से कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल वायरल होगा, आज नहीं तो कल वायरल होगा। ऐसे करते करते सालों साल बीत रहे हैं, हमें ही पता है ना। तो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे लोग। टेक्नोलॉजी दे रहे हैं मोदी क्या जी, दे रहे हैं? तो फायदा तो युवाओं को कौन दे मिल रहा रहे है। हैं? और वहाँ तो सरकारी नौकरी कैसे देंगे तेजस्वी यादव हर घर में? बताइए। तेजस्वी यादव जब सरकार में आए थे, सुनिए, जहाँ पर सरकार में आए थे तो लोगों को रोजगार दिए थे ना, लेकिन मोदी जी ने क्या दिया ये बता देना। तो नीतीश जी ने दिया था ना, नीतीश जी के साथ सरकार बनाया था तेजस्वी यादव, उसने वादा किया था तब उन्होंने दिया है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी देते, मोदी जी ने क्या करा आप बताइए? 11 साल के अंदर मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, वो पूरा नहीं किया। स्मार्ट सिटी का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। महिला सुरक्षा की ऊपर बात करी थी, वो पूरा नहीं किया। मोदी जी ने ऐसा कौन सा वो करने के लिए कह रहे कि महंगाई कम करेंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, कौन सा वादा मोदी जी ने पूरा कर दिया? 10-10 हजार हर महिला के खाते में दिए भाई 10-10 हजार रुपए जो दे रहे हैं ना, यही 2500 वाले जो सुगुफा में दिल्ली वाले फंस गए थे ना, यही 10-10 वाले के चक्कर में अगर बिहार वाले फंस गए तो समझ लीजिए बिहार को बर्बाद होने के लिए कोई नहीं रोक सकते। जैसे मणिपुर को बर्बाद किया इन लोगों ने, ऐसे ये लोग बिहार को बर्बाद करने के लिए कोई नहीं रोक सकते। आप बताइए, रील बनाना, जो रील बच्चे अपनी मेहनत से बना रहे हैं, जो बच्चे बहुत उम्मीद के साथ आज भी रील बना रहे हैं, लेकिन ना तो तुम लोग डाटा फ्री में देते हो, ना तुम लोग आटा फ्री में देते हो, ना तुम लोग जो है रोजगार देते हो। उसके बाद क्रेडिट पूरा चाहिए, पूरा क्रेडिट चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर करेंगे,
आर्मी जाके, एयरफोर्स जाके, लेकिन क्रेडिट मोदी जी को वाहवाही दे दो। हर बात के लिए जय हो मोदी करते रहो, मोदी जी खुश रहेंगे। इतना ही मोदी जी को वाहवाही सुनने का आदत है क्या? इतना मोदी जी को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आते कि आप इतना बड़े इंसान है, उसके बाद भी इस तरीके की बातें करते? शर्म आना चाहिए सब बातें करने के लिए कि हम अपने देशवासियों को दे क्या रहे। और ऊपर से इनकी मंत्री वो कहते नमक हराम बोल देते हैं। वो जो बुढ़ा है गिरिराज सिंह, इनको ना तो अक्ल है ना तो दिमाग है, ठीक है। उसके बाद ये बोल देता है कि सब नमक हराम है। इनको तो वो कहते हैं कि मुस्लिम जो हैं वो हमारे योजनाओं का लाभ तो लेते हैं लेकिन वोट हमें नहीं देते हैं। एक बात बताइए, आप जो कहते हैं मुसलमान, आप क्या संविधान में ये लिखा हुआ है? संविधान में तो कहते ना तो जाति देखना है ना तो धर्म देखना है। बराबर आप संवैधानिक पद में बैठ के आप इस तरीके की बात करना किस तरीके से शोभा देते हैं? आप कहते हैं मुसलमान वोट नहीं देते, तो मुसलमानों को तो तुम लोग खुद ही अलग करके रखते हो ना। तुम लोग तो खुद कहते हो 80 और 20 की बात, तुम लोग खुद कहते हो कि बुरी तरीके से अलग होना चाहिए। तुम खुद कह रहे हो दीवार तो तुम लोग खुद खड़े करते हो। तुम लोग RSS जो तुम्हारे बाप बने बैठे हुए, और बाप तो कहते हैं कि ये लोग अलग है, तो फिर कहाँ से ये लोग वोट दे देगा? बताइए। आप अच्छा काम करिए ना। कुछ मुसलमान तो तुम्हारे साथ में है, मुसलमान तो तुम लोगों ने तुमने तो जीजा बना के रखा हुआ है। उसके बाद कहते हो मुसलमान तुम्हें वोट नहीं देता। मुसलमानों को तुम घर में बिठा के जीजा बना लिया, उसके बाद तो मुसलमानों कहते हैं वोट नहीं देते। ये लोग नमक हराम तो ये लोग है, ये बैठे हुए सत्ता में जो है ये लोग नमक हराम है। नमक हराम जनता को कह रहे हैं। इनको शर्म नहीं है कि जनता का नमक खा के जनता के साथ नमक हराम ही कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं बताइए जनता के लिए? लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि अब पर्दा उठ जाएगा, बुर्का उठ जाएगा ना। अरे भाई बुर्का उठ जाएगा। इनके पास बुर्का, हिंदुस्तान पाकिस्तान, दाढ़ी टोपी के सिवा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बुर्का उठ जाएगा, हाँ, लुंगी पहन लेंगे, दाढ़ी बड़े कर लेंगे, बस इनका यही है। और इनके सिवा इनके पास कोई मुद्दा है? मोदी जी को जाके बोलना चाहिए था ना कि रोजगार दे रहे हैं हम लोग, रोजगार देंगे हम लोग, या रोजगार मिल रहा है इतना, या 20 साल के अंदर इतना काम किया है एनडीए की सरकार ने। ये क्यों नहीं बोल पा रहे? ये क्यों नहीं बोल पा रहे कि बिहार के अंदर जो है एम्बुलेंस के अंदर महिला के साथ बलात्कार हो जाते हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुरक्षित नहीं कर पा रहे ये लोग? ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ये क्यों नहीं बोल पा रहे कि हम इतना रोजगार दिया, हम बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिए? ये क्यों नहीं बोल पा रहे? आए दिन पुल गिर रहे हैं, इसमें ये लोग क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? उसके लिए इनके पास जवाब नहीं है। जो बच्चे मेहनत करके अपने घर से पैसा खर्चा करके रील बनाते हैं, उसका क्रेडिट दे दो जाके इनको। आज जो भी बच्चे अपने कामयाब हो गए हैं वो भी क्रेडिट दे दो। मोदी जी वाह करते रहो। इनको बधाई सुनने का इतना आदत है, करेंगे कुछ नहीं, करेगा कुछ नहीं बस। तो आपको क्या लग रहा है जनता है किसके साथ जाएगी इस बार? अरे भाई जनता किसी के साथ भी जाए, हाँ। मैं जनता से भी परेशान हूँ। एक बात बताइए, जनता को जब अपने मुद्दे से मतलब नहीं है तो जनता को धंधा नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा भाई? आप कह रहे जनता किसके साथ जाएगी? जहाँ मर्जी जाए जनता, मुझे क्या करना है? तो जो उनको फायदा देगा उसी ये के फायदा साथ क्या जाएगी देगा? तो जनता तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे फंसे रहते हैं ना। जनता को लगता है कि बीजेपी नहीं रहेगा तो पता नहीं हमारी क्या कुछ हो जाएगा। जैसे बीजेपी 11 साल से है, पता नहीं क्या इनका उखाड़ दिया है, क्यों इनका मालामाल कर दिया। आप वो कहते हैं कि अगर जनता नहीं, अगर बीजेपी नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, हमारी मियाँ हमें ये कर देगा, मुसलमान हमें ये कर देगा। हिंदू सुरक्षित हो जाता है। अरे हिंदू को ना ऐसी तैसी कर दिया हिंदू के साथ, ठीक है। आप कहते हैं हिंदू सुरक्षित हो जाएगा, हिंदू का तो सब कुछ खत्म कर दिया इन लोगों ने। हिंदू के पास नौकरी छीन गया, हिंदू का पूरी तरीके से पैसा जो है जमा पूंजी था वो भी खत्म कर दिया। हिंदू के नाम पे इनको, हिंदू को लूट के खा गए ये लोग। राम के नाम पे धंधा कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद हिंदू को ये लगता है कि हमें जो है बीजेपी नहीं रहेगा तो हमारे क्या होगा। जिसको लगता है बीजेपी नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, तो आप बीजेपी को लेके बैठे रहे, बीजेपी और उनका नेता मालामाल होते रहे, आप बर्बाद होते रहे। जनता जहां मर्जी जहां वोट देते रहे, मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा। मुझे जो सही लगा मैं वही कहती हूँ कि जनता को अपने मुद्दे से जब मतलब नहीं है तो नेताओं को क्या मतलब होगा भाई? तो नेता तो दौड़ा के मारेंगे ना। जनता को नहीं चाहिए, अगर हिंदू मुसलमान तो हिंदू मुसलमान नेता कर रहा है तो क्या दिक्कत है? इसीलिए मैं कह रही हूँ चुनाव से पहले जो है हिंदू और मुसलमान ये जो कर रहे हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान इनकी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं और हिंदू मुसलमान करके ये लोग वोट जीतते हैं। आप किसी भी जाके लोगों से बात कर लीजिए, कुछ भी हो जाए बीजेपी को जिताएंगे, कुछ भी हो जाए बीजेपी को जिताएंगे। जिता लो भाई, दिल्ली वालों ने जिता लिया ना। कुछ भी हो जाए, ये जो झुग्गियों में रहने वाले ज्यादा चबर मुंह चल रहे थे, केजरीवाल इनको जैसे काटने के लिए भाग रहे थे, भगा दिया था ना केजरीवाल को। इस बार साफ पानी में छठ अरे हुआ मेरी है बात जमुना सुनिए, में। केजरीवाल को भगा दिया ना, केजरीवाल को हटा दिया। अब पता चल रहा है जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिया। जहाँ मुंह चल रहा था ना, अब मुंह बोलने लायक भी नहीं रहा। अच्छा हुआ, जनता जब अपने मुद्दे से मतलब नहीं रखेंगे तो सही है। जब नेता को क्यों मतलब रखेगा? यमुना की बात जो कह रहे हैं ना, यमुना को भी 2 फाड़ करके रखा है, देखा नहीं?
यमुना को नया नमूना एक नया बना के रख दिया है। अब देखा नहीं, आम आदमी पार्टी ने बार बार तो दिखा तो रहा है कि किस तरीके से ग्रीन पाइप से पानी आ रहा है, अलग से यमुना बनाए। तो इनकी बातें आप प्रवेश वर्मा को ये लगा लीजिए कि पहले प्रवेश वर्मा क्या बोलते थे कि आम आदमी पार्टी के जो वो डाल रहे थे, केमिकल डाल रहे थे, उनको तो तब जहर लग रहा था, लेकिन ये लोग डाल रहे तो ये लोग सही है। यही है कि हम करे तो कैरेक्टर ढीला, वो करे तो वाहवाही होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बीजेपी के ऊपर विश्वास करना सत्यानाश होना है, और जिसको सत्यानाश होने का अच्छा आग लगा हुआ है ना, वो हो जाए सत्यानाश।